लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी में हिंसक झड़प के बाद तनाव की स्थिति है। 22 मई की रात बीजेपी समर्थकों पर धारदार हथियार से हमला हुआ, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 7 कार्यकर्ता घायल हुए। बीजेपी ने टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर प्रोटेस्ट किया। गुस्साई भीड़ ने एक दुकान में आग भी लगा दी और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। মমতা ব্যানার্জির ভাইপোর উস্কানিতে খুন হয়েছে। উনি গতকাল বলে গেছিলেন সোনাচূড়া গোকুলনগর ৮০টি বুথে অনেকে ধমকাচ্ছেন, আমি তাদের সতর্ক করতে এসেছি, ফল ভালো হবে। ভাইপোর উস্কানিত হচ্ছে এফআইআরে আমরা ওর পরিবার ওর নাম দিচ্ছি। सुना आपने। वहीं हिंसा के बाद नंदीग्राम के लोग टीएमसी के खिलाफ गुस्से में हैं। हालात ये हैं कि हिंसाग्रस्त गांव में पहुंचे टीएमसी नेता राजीव बनर्जी को प्रदर्शनकारियों ने खदेड़ दिया। टीएमसी नंदीग्राम हिंसा के लिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख रहे हैं। बीजेपी टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर इसको लेकर पलटवार भी किया। दोनों का लड़ाई में जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस को ये रचित कर दिया गया, एक षड्यंत्र रचना किया है कि जहां तृणमूल को नाम दे दे, क्योंकि उनको मालूम है अगर निष्पक्ष मतदान होगा तो मतदान में कभी भी बीजेपी फिर से चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो अभी ये सब रचना करके ये लोग चाह रहे हैं जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस यहाँ एजेंट नहीं दे, लड़ाई नहीं करे और पूरा मैदान छोड़ के चला जाए और ये चुनाव में उनका नतीजा बहुत अच्छा से उन्होंने जीता है, इसलिए ये सब किया। एक पारिवारिक विवाद को लेकर 2 बीजेपी का लड़ाई को आप देखिए ना, पूरा एरिया को क्या किया। ये किस तरह का राजनीति हम लोग कर रहे हैं और किस तरह का राजनीति हमारा सरकार कर रहे है, ममता बनर्जी कर रहे, टीएमसी कर रहे, कि कोई भी अगर भाजपा करता है तो उसको खून कर दो, उसका माँ का धर्षण करो, उसका पिताजी को खून कर दो, उसको भाई को पेड़ से लटका कर बोलो सुसाइड किया है, खुदकुशी किया है। पता नहीं क्या राजनीति ममता बनर्जी कौन सा राजनीति करने में उतरी है। इसका जवाब बंगाल के लोग देगा, बहुत जल्दी देगा। नंदीग्राम हिंसा पर दोनों ही पक्षों को आपने सुना एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए राजनीति करने का। वहीं कल नंदीग्राम में वोटिंग है, उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने टीएमसी की ममता सरकार पर हमला बोल दिया। क्या कहा सुनिए। बंगाल में कानून की हालत ऐसा बुरी, कानून की हालत आज से नहीं कई सालों से, जिस दिन से सत्तारूढ़ पार्टी में तृणमूल शामिल हुई, काबिज में आए, बंगाल की सत्ता तृणमूल पार्टी के काबिज में आए, तब से ये लगातार जारी है। इसलिए चुनाव घोषणा की काफी दिन पहले मैं चुनाव आयोग के पास दिल्ली में गए, उनको सारे मेरा डेमोन्स्ट्रेशन दिए और बंगाल के हालात बताए। और इसलिए मैं कहता हूँ ये चुनाव आयोग की निरीक्षण में जब चुनाव हो रहे हैं तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होते हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाए, क्योंकि आम लोग अगर डर की मारे चुनाव में अगर योगदान ना करें तो ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात होगी। नंदीग्राम या ईस्ट मिदनापुर पे नहीं, पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, नई पुरानी बीजेपी के बीच की लड़ाई है। बहरहाल हमारे संवाददाता ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, ये सवाल इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है नंदीग्राम के हालात पर, उस हिंसा पर, क्योंकि कल यहाँ पर वोटिंग है और वोटिंग से ठीक पहले इस तरह की हिंसा, फिलहाल किस तरह की स्थिति है, हालात कैसे हैं और कल के लिए क्या तैयारी है? जी देखिए, अभी तक तनाव बना हुआ है और जहां तक कि पुलिस का मामला है, पुलिस अभी पूरे गांव पे है, काफी तैनात में पुलिस अभी वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन जो गांव वालों के मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि कुछ ही घंटों बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में क्या होगा। इलेक्शन से पहले जब इतना बड़ा हादसा घट गया, एक महिला की जान चली गई, इसके साथ साथ कई सारे दुकानें जलाए गए, कई सारे घर को तोड़ा गया, तो ये सबको लेकर
गांव वालों के मन में अभी तक डर बैठा हुआ है कि इलेक्शन के दिन क्या होगा, यानी कि कल इलेक्शन है और इलेक्शन के दिन क्या होगा। हालांकि यहाँ पर सीआरपीएफ भी मौजूद है, सीआरपीएफ भी यहाँ पर रूट मार्च कर रही है। जितना भी आम जनता, जितना भी आम वोटर है, उनका मन पर साहस जुगा रही है कि वोट डालने जाए सबको ही सीआरपीएफ उनकी सुरक्षा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यह गांव वालों का जो कहना है कि सीआरपीएफ कुछ दिन बाद चली जाएगी, उसके बाद वो लोग का क्या होगा, यही डर उनको खाई जा रही है। और कल इलेक्शन के लिए तैयारी तो इलेक्शन कमीशन से बहुत बढ़िया किया गया है। बहुत सारा सीआरपीएफ ज्यादा से ज्यादा कंपनी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। खासकर नंदीग्राम में भी कड़ा पहरा है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तमाम सवाल भी खड़े करती हैं। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।